अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की हो तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी p, अगर ये p बटे q के रूप की है तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की व्याख्या करनी है। तो देखें इसे, सबसे पहली बात इस सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से देखें तो जैसे यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 9 अंक नजर आ रहे हैं, 9 अंक नजर आ रहे हैं, तो इससे इसे लिख सकते हैं 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और इसके नीचे 1 लग के दशमलव के बाद 9 अंक के, तो कितनी जीरो लग जाएगी, 10 के 9 जीरो लग जाएगी, यानी 10 की घात कितनी हो जाएगी, 9। कितनी हो जाएगी, 10 की घात 9। आगे बढ़े, अब देखना इसे क्या लिख सकते हैं, 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और 10 की घात 9 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 की घात 9। यानी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इसके बटे में क्या लिख देंगे, 2 की घात 9 और 5 की घात 9। यानी ये जो बटे वाली संख्या है, पहली बात तो इस संख्या के बारे में बोले तो ये कौन सी संख्या है, p बटे q के रूप की संख्या है। कौन सी संख्या है, p बटे q के रूप की संख्या है। और p बटे q के रूप की संख्या है तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं, बटे वाला q, यानी ये बटे वाला q और इसका अभाज्य गुणनखंड एक तो 2 है और एक क्या है, 5। अतः इस संख्या में q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 और 5 दोनों होंगे। देखिए तो क्या होगा, 2 या क्या होगा, 5 या 2 और 5 दोनों होंगे। तो ये था पहला प्रश्न। अब देखते हैं तीसरे का दूसरा सवाल। इसे देखें तो इस संख्या के बारे में क्या कह सकते हैं। यहाँ देखें दशमलव के बाद सबसे पहले 120 है, फिर आ रहे हैं 1200, फिर आ रहे हैं 12,000, इस तरीके की संख्या आ रही है। तो ये संख्या क्रम से नहीं आ रही है, क्रम से नहीं आ रही है तो इसे हम दशमलव हटा नहीं सकते। और वैसे भी ये संख्या कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। तो इस संख्या के बारे में क्या कह सकते हैं, इसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें क्या कहते हैं, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय होती तो फिर हम इसके बारे में व्याख्या करते इसके q के बारे में, और ये अपरिमेय है तो q के बारे में हमें इसमें कुछ भी नहीं कहना है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा सवाल। तो सबसे पहले इस देखिए 43.1 से लेकर 9 तक की संख्या है और इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। ऐसे सवालों को सरल करने का तरीका है, सबसे पहले तो ये जो सवाल दे रखा है इसे x मान लो। तो x बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बार, इसे मानना है समीकरण नंबर 1। अब आगे देखना कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 9 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इन्हीं 9 को हमें एक बार बार के साथ लिखना है और एक बार बिना बार के साथ लिखना है। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक बार बिना बार के लिख दिया और एक बार बार के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बार ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है दशमलव के बाद। तो हमने इन्हें 2 बार लिख लिया, एक बार बार के साथ और एक बार बिना बार के साथ। जितनी संख्याओं का दोहरान हो रहा है एक के उतनी जीरो लगा के हम गुणा कर देंगे। तो 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से दोनों पक्षों को क्या कर रहे हैं, गुणा करने
पर। दोनों पक्षों को गुणा कर रहे हैं तो इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और साथ में कौन है x, ये इधर वाला पक्ष गुणा होगा और बराबर में जैसे ही इधर एक के इतनी जीरो से गुणा होगा तो ये दशमलव खिसकेगा, दशमलव यहाँ से उठ के कितने अंक पीछे चल जाएगा, 9 अंक पीछे चल जाएगा। तो संख्या क्या बनेगी 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बार ये संख्या किसके साथ है 12 के साथ, तो दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस संख्या के ऊपर क्या रहेगा 12। ठीक है, क्या रहेगा 12। अब आगे देखें, अब ये तो बन गई हमारे पास समीकरण नंबर कौन सी 2 और ये जो ऊपर थी ये कौन सी थी समीकरण नंबर 1। तो हम समीकरण 2 में से किसे घटा देंगे समीकरण 1 को। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाएं तो इधर वाला पक्ष इधर वाले पक्ष में से घटेगा और इधर वाला इधर वाले में से घटेगा। तो घटाते हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लगा दी, साथ में x और इसमें से क्या घटाना है केवल x। ठीक है, और बराबर में क्या है हमारे पास 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्या है। ठीक है, इसमें से दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके ऊपर 12 है और इसी संख्या में से हमें घटाना है, क्या घटाना है ये ऊपर वाली संख्या समीकरण 1 की, तो दशमलव से पहले 43 घटाना है, सॉरी दशमलव से पहले 43 घटाना है और फिर ये घटाना है। तो दशमलव से पहले तो क्या लगा दें 43 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखें दशमलव के बाद वाला दशमलव के बाद वाले से कट गया, यानी 12 वाला तो खत्म। इधर कौन बच रहे हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में से केवल हम 1 घटाएंगे, x ऐसा कैसे ही रहेगा, तो ये x का मान है। अब देखें तो कितनी बार 9 आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये एक इधर हासिल आ जाएगा। तो इतनी बार तो 9 आएगा और बराबर में क्या बचेगा, इसे घटाएं 43 को तो 9 में से 3 गए तो 6 बचे, 8 में से 4 गए तो 4 बचे और फिर आगे वाली संख्या ऐसी की ऐसी। ठीक है, तो 7 6 5 4 3 2 1 और 43 ये संख्या x के इधर गुणा में है और दूसरे पक्ष में जाएगी गुणा वाली संख्या, तो उधर जाएगी किस में हो जाएगी भाग में। 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6 और इसके बटे में कौन कौन चल जाएगा 9 9 9 फिर से 9 9 9 और फिर से 9 9 9 ये संख्या जाएगी। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, बराबर किसके रूप की है ये p बटे q के रूप की है और p बटे q के रूप की है, तो अतः यह परिमेय संख्या होगी। और ये परिमेय संख्या है तो फिर इसके दशमलव ये q के बारे में हमें कहना, तो देखो यहाँ साफ नजर आ रहा है 2 और 5 तो बन ही नहीं रहे, 2 और 5 नहीं बन रहे, तो 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड होगा। तो यहाँ q 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड होगा। ठीक है, ये इस तरीके से एक बार और इसका रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर 3, 43 दशमलव इस संख्या के ऊपर बाल लगा हुआ है, हमें इस संख्या को क्या मानना है x के बराबर मान लिया और समीकरण 1 हमने दे दी इसे। अब x को लिखना है एक बार बार के साथ और एक बार बिना बार के साथ, बार यानी इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बिना बार के हमने लिख लिया। अब चूंकि इस दशमलव को हमें यहाँ से उठा के यहाँ लाना है, तो जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही उतनी एक के उतनी ही जीरो लगा के गुणा कर दें। तो गुणा किया हमने, तो इस तरफ तो गुणा हो गया और इस तरफ ये दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ लग गई। इसे समीकरण 2 दिया और 2 में से 1 घटा दी, 2 में से 1 घटाई तो ये तो आपस में, तो इस संख्या में से केवल 1 घटा और इस वाली संख्या में दशमलव के बाद वाला दशमलव के बाद वाले से कट गया, ये काट दिया हमने, केवल क्या घटे 43 ये संख्या। ठीक है, ये काट दिया और क्या बची संख्या
इधर ये संख्या बची, इसे ये गुणा में इधर जाएगा तो किसमें, भाग में। और देखें तो ये p/q के रूप की है, तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय। और अगर ये 2 और 5 के रूप में होती तो नीचे 10 बनता। अब यहाँ 10 नहीं बन रहा था, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड होगा। किसके बारे में कह रहे हैं हम, q के बारे में। ठीक है।